जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप मज़े में होंगे और क्लास 10th की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की चैप्टर 1, यानी कि दोस्तों क्या है 1। दोस्तों, मंगलम पाठ, ठीक है ना। और मंगलम पाठ में दोस्तों आपको 5 मंत्र के बारे में पढ़ना है। दोस्तों दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम पांचों मंत्र के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि इन सभी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। और वह सब टॉपिक अभी हम कवर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के एंगल से बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला दोस्तों मंत्र है, हिरण्मयी पात्रेण सत्य पिहितम मुखम। क्या है दोस्तों, हिरण्मयी पात्रेण सत्य पिहितम मुखम तत्वम पुरुषम पावृणु सत्य धर्माय दृश्य। दोस्तों, अगर संस्कृत पढ़ने में आप सभी को कठिनाई हो रही है तो आप लोग आधा आधा यानी कि दोस्तों इसको तोड़ तोड़ करके पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, हिरण्मयी पात्रेण सत्य पिहितम मुखम। दोस्तों, कहने का मतलब हुआ, वो सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि यह जो मंत्र है वह कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रस्तुत श्लोक है वह ईशावास्यप उपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद दोस्तों, ईशावास्यप उपनिषद, जो मुंडकोपनिषद के पहला मंत्र है, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रस्तुत श्लोक ईशावास्यप उपनिषद में संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ईशावास्यप उपनिषद जो है दोस्तों वह कौन से पाठ में है, तो मंगलम पाठ में है दोस्तों, ठीक है ना। आगे दोस्तों, इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। यानी दोस्तों कहा गया है कि इसमें सत्य के मुख जो दोस्तों है ना, वह हिरणमयी पात्र से ढका हुआ है, जिसके कारण संसार के मोह माया में दोस्तों, संसार की जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी दोस्तों सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। आगे दोस्तों, इस श्लोक में कहा गया है ये भी कि सत्य का मुख जो है दोस्तों वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। पात्र कहने का मतलब पत्ता होता है, आवरण होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो सोने के आवरण से ढका हुआ है या फिर पात्र से ढका हुआ है दोस्तों, इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दे ताकि सत्य और धर्म को जान सकूं। दोस्तों, परमात्मा परम पुरुष परमात्मा से यही विनती करते हैं कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, अतः आपसे निवेदन है आपसे निवेदन है प्रभु कि आप सत्य और धर्म को ऊपर जो पर्दा है दोस्तों, पात्र है, उसको हटा दे, जिससे हम लोग सत्य और धर्म को जान सके। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीडियो में मजा आने वाले हैं, हम लोग पांचों मंत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। एक मंत्र मेरा मुकम्मल हो गया यानी खत्म हो गया। दूसरे मंत्र की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा मंत्र क्या कह रहा है, अनुर्नियान महतो महियान। क्या दोस्तों, अनुर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। क्या दोस्तों, अनुर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो है दोस्तों श्लोक वह कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तुत श्लोक है दोस्तों वह कंठोप उपनिषद से लिया गया है या फिर संकलित है, ठीक है ना दोस्तों। तथा यह मंगलम पाठ से लिया गया है। दोस्तों, इसमें बताने के प्रयास क्या कर रहा है कि कह रहा है कि इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है दोस्तों, तो आत्मा का स्वरूप और आत्मा कैसे शरीर के अंदर में रहता है उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों कि अनुर्णयान महतो महियान तम क्रतु पश्यति वित शोको। उसके बाद दोस्तों यह बहुत लंबा है, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, तोड़ तोड़ कर पढ़ने की प्रयास करेंगे। क्या है दोस्तों कि धातु प्रसादानम। क्या है दोस्तों, धातु प्रसादानम। उसके बाद है दोस्तों हिमान। क्या दोस्तों, हिमान मातम। और उसके बाद द्विगु विसर्ग जो है ना वह मह के कारण आता है, तो क्या पढ़ेंगे पूरा का, धातु प्रसादानम हिमान मात्मनः।
ठीक है ना दोस्तों। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको बता दें कि प्रस्तुत श्लोक जो है दोस्तों वह कंठोप उपनिषद से सॉरी कंठोप क्या दोस्तों कंठोप उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। दोस्तों इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया, यानी निवास के बारे में, आत्मा जो शरीर के अंदर में रहती है उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों आत्मा की बात किया जाए तो आत्मा छोटी से भी छोटे है और बड़े से भी बड़े हैं, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आत्मा आत्मा छोटे से भी छोटे होते हैं और बड़े से भी बड़े होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। दोस्तों क्या आप लोगों के शरीर में आत्मा का निवास होता है? तो हाँ दोस्तों, आत्मा है, रूह है, इसी की वजह से हम लोग आज जीवित है। अगर हमारे शरीर से वह निकल जाएगा दोस्तों तो आज हम लोग मृत घोषित हो सकते हैं, नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। खुदा ने खास्ते ऐसा किसी को हो। दोस्तों तो आत्मा के बारे में हम लोग समझ गए, जो हम लोगों के हृदय रूपी गुफा में उपस्थित होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं। दोस्तों जिससे तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोक रहित तो हो जाते हैं, यानी कि कम दिमाग वाला दोस्तों आदमी होता है ना, वह ज्ञान से प्रभावित होकर दोस्तों वह क्या हो जाता है, शोक रहित तो शोक में पड़ जाता है। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर श्लोक की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप सभी को वीडियो में मजा आ रहा होगा दोस्तों, और संस्कृत से प्यार होते जा रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, संस्कृत बहुत हल्का सब्जेक्ट है, इसको हम लोग और हल्का तरीके से समझने की प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आपको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है तो थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ कर हमारे जैसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर श्लोक है अपना क्या, सत्यमेव जयते नानृतम। क्या है, सत्यमेव जयते नानृतम। उसके बाद है दोस्तों सतेन पंथा विततो देवायन देवयान। क्या दोस्तों, सतेन पंथा विततो देवयान, यानी कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों। इसको बता दें दोस्तों कि पहले पहले बता दें आपको कि प्रस्तुत श्लोक जो उत्पन्न हो रही है दोस्तों वह मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, मुंडकोप उपनिषद से संकलित है दोस्तों, तथा यह मंडलम पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है, मंडलम पाठ से लिया गया है। आपको पूछा जाएगा दोस्तों कि मंगलम पाठ जो है दोस्तों वह आपके संस्कृत का कैवा नंबर चैप्टर है, तो आप लोग बताइएगा पहला नंबर चैप्टर है मंगलम पाठ, ठीक है ना। जिसमें कुल 5 मंत्र है, जिसमें हम लोग 2 मंत्र पढ़ चुके हैं, अब तीसरा मंत्र की तरफ आए हैं जो है मुंडकोपनिषद। क्या है दोस्तों, मुंडकोपनिषद, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें बताया गया है सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयाना। दोस्तों इस कहने का मतलब क्या हुआ कि जिससे जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है दोस्तों, जिसमें मनुष्य के दोस्तों या फिर जीवन में दोस्तों कामनाओं या फिर विनती दोस्तों जो मनोकामना होती है तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है कि क्या बताया गया है, अगला श्लोक से पता चलेगा दोस्तों। क्या है दोस्तों अगला श्लोक, श्लोक है क्या, एना। क्या दोस्तों, एना क्रम नृत्यसो हप्त कामा, ठीक है ना दोस्तों। एना कर्म क्या है दोस्तों, एना कर्म नृत्यसो हप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, ठीक है ना दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है इसका समझते हैं दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि सत्य की दोस्तों सत्य की जीत होती है। हमेशा किसकी जीत होती है दोस्तों, जो अच्छा व्यक्ति होता है, सत्य होता है, सत्य बात होता है दोस्तों, उसी की जीत होती है, असत्य की कहीं भी जीत नहीं होती है। दोस्तों वही बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, यानी हमेशा सत्य का ही बोलबाला होता है, असत्य का नहीं। सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है, ठीक है ना दोस्तों। सत्य का ही मार्ग विस्तार किसका होता है, तो देवताओं का होता है, जिससे ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं दोस्तों। कौन नहीं चाहता है दोस्तों इस दुनिया में कि हम भगवान के इशारे पे चले, और भगवान जो जिस रास्ते पे चलने के लिए बोले हैं उस रास्ते पे चले और उस कामनाओं को पाए, सब चाहते हैं। इसी को देखते हुए दोस्तों ऋषिगण जो थे वह कामनाओं को पाना चाहते थे, और वही सत्य का परम स्थान है, ठीक है ना दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों चलिए चलते हैं चौथा नंबर श्लोक के पास, ठीक है ना दोस्तों। यह भी श्लोक है दोस्तों, वह कहाँ से लिया गया है, तो आपके मंगलम पाठ के
चैप्टर 1 से लिया गया है। यह चौथा नंबर श्लोक है। अभी अभी हमने बताया था कि इसमें कुल 5 श्लोक दिया गया है। दोस्तों, चौथा नंबर श्लोक की बात किया जाए तो चौथा नंबर श्लोक है अपना कि यथा नद स्यानंद मान समुद्रे। क्या दोस्तों? यथा नद स्यानंद मान समुद्रे। दोस्तों, यह उल्टा उल्टा एस की तरह है। दोस्तों, यहाँ पर उल्टा एस की तरह है। इसको अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। ठीक है दोस्तों, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपवाद क्या दोस्तों? विमुक्ते परम क्या दोस्तों? दोस्तों परात्परम पुरुष मैप्यति क्या दोस्तों? दिव्यम। इसको दोस्तों तोड़ तोड़ कर आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसको हम लोग जानने की प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसका सीधा सीधा अर्थ होगा। दोस्तों, क्या होगा अर्थ? उसको देखने की प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ यही होगा दोस्तों कि प्रस्तुत श्लोक जो लिया गया है, यह भी कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। तीसरा और चौथा दोस्तों मुंडकोप उपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है ना? और दोस्तों, यह मुंडकोप उपनिषद से संकलित है और मंगलम पाठ से लिया गया है। ठीक है ना? जिसमें बताया गया है दोस्तों, क्या बताया गया है कि जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में अपने नाम और रूप को त्याग कर मिलते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग जो होते हैं ना दोस्तों, वह अपने नाम और रूप को त्याग कर श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त एक आकार हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कहने का मतलब यही होता है कि जिस प्रकार दोस्तों नदी होती है दोस्तों, तालाब होती है, नदी होती है। ठीक है ना? तो मान लीजिए, सपोज कीजिए दोस्तों, गंगा एक क्या है दोस्तों? नदी है। क्या है? नदी है। जमुना क्या है? नदी है। ठीक है ना? कोसी क्या है दोस्तों? नदी है। ब्रह्मपुत्रा क्या है? नदी है। इन सभी को हम लोग नाम से पुकारते हैं, नदी नदी नदी। ठीक है ना? और इन सभी जो दोस्तों आपस में जाकर के मिल जाते हैं एक साथ, गंगा नदी हो, जमुना नदी हो, गोदावरी हो, या फिर कोई नदी हो दोस्तों, ये सभी आपस में जाकर के मिल जाते हैं। तो क्या चीज बनता है दोस्तों? समुद्र में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है? समुद्र में। तो उस टाइम दोस्तों समुद्र के पानी को हम लोग नाम कहकर पुकार थोड़ी सकते हैं कि यह गंगा नदी का पानी है, यह यमुना नदी का पानी है, यह गोदावरी नदी का पानी है। नहीं नहीं दोस्तों, इसको बोलेंगे यह समुद्र का पानी है। किसका? समुद्र का। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों क्या होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं दोस्तों, वो अपने नाम और रूप को छोड़ करके क्या करते हैं दोस्तों? चले जाते हैं वन में और परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, जिसके कारण एकाग्रित होकर के एक आकार हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी कि अगला श्लोक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला श्लोक है 5वां नंबर, जो कि लास्ट है। ठीक है ना दोस्तों? अगला श्लोक क्या है दोस्तों? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। क्या दोस्तों? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। क्या दोस्तों? आदित्य वर्ण तत्सम प्रस्तात। ठीक है ना दोस्तों? प्रस्तात तमेव वित्तवेति दोस्तों, वित्तवाती मृत्युमेनी मृत्यु में थी। क्या है दोस्तों? उसके आगे नान्य पंथा वितते अयाय। ठीक है ना दोस्तों? इसको अ पढ़ेंगे। इसको अ पढ़ेंगे दोस्तों। तो अय नाय। ठीक है ना दोस्तों? ये कहने का मतलब क्या हुआ? 5वां नंबर श्लोक कह रहा है दोस्तों कि प्रस्तुत श्लोक है वह श्वेत्र उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना दोस्तों? श्वेत्र उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। तथा मंगलम पाठ से सॉरी दोस्तों, यह जो पंक्ति है दोस्तों, वह श्वेत्रो उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि दोस्तों तुझे ही परम पुरुष जानो। दोस्तों कह रहा है क्या कि मुझे ही परम पुरुष जानो। कौन कह रहा है? तो परमात्मा कह रहे हैं कि मुझे ही परम पुरुष जानो। ठीक है ना दोस्तों? और बोलते हैं क्या कि आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ। यानी कि आदित्य वर्ण के रूप में दोस्तों मैं प्रकाश के रूप में हूँ। सूर्य को भी लोग क्या मानते हैं दोस्तों? तो देवता मानते हैं। क्या मानते हैं? देवता मानते हैं। ठीक है ना दोस्तों? उसी के रूप में हूँ। और आगे क्या कहते हैं कि दोस्तों यह जानकर आपको हैरानी होगा कि मृत्यु को भी लोग क्या करते हैं? मृत्यु को भी पार करके दोस्तों
दोस्तों तो हैरान की बात यह है कि दोस्तों कह रहे हैं क्या, पुरुष परमात्मा जो है दोस्तों, परम परमात्मा, वो क्या कह रहे हैं कि मुझे ही परम पुरुष जानो, यानी कि मुझे ही अपना परम पुरुष मानो। वर्ण के रूप में, जो वर्ण के रूप में दोस्तों अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ, ठीक है ना। यह सूर्य सूर्य भगवान जो है दोस्तों, वर्ण के रूप में अंधकार के आगे दोस्तों प्रकाश के रूप में है, ठीक है ना। जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। मेरा जो 5 श्लोक था वह कंप्लीट हो चुका है। तो अब 2022 के बाद दोस्तों, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन जितना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। यह सभी प्रश्न लघु उत्तरीय है। अभी से क्वेश्चन और आंसर लिखने के लिए कॉपी कलम रख लीजिए दोस्तों, और वीडियो को धीरे धीरे पोस्ट करते हुए लिखते हुए चले, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों यह सब लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह सभी प्रश्न 19 के बाद पूछे गए हैं प्रश्न, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। यह क्वेश्चन है दोस्तों, वह 2021 में पूछा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कब पूछा गया दोस्तों? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्मा के स्वरूप के बारे में वर्णन करें। तो दोस्तों देखेंगे हम लोग क्या है दोस्तों, कि परमात्मा इस संसार की रचना, लेकिन दोस्तों परमात्मा जो है दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि परमात्मा है जो दोस्तों, वही संसार की रचना की है। कौन की है दोस्तों? तो परमात्मा। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, पूछ सकता है आपको कि परमात्मा ने किस चीज की रचना की, तो यह संसार की रचना की। इसका आनंद वे अकेले नहीं ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों परमात्मा सोचे कि हम इस संसार की रचना कर देते हैं और हम अकेले इस संसार की दोस्तों आनंद ले ले, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांट दिया। यानी दोस्तों इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप के क्या किए दोस्तों, आत्माओं में बांट दिए, जो हम सभी के हृदय गुफी गुफा में छिपा हुआ रहता है, ठीक है ना। अब जो गुण परमात्मा के थे, यानी कि अब तक जो गुण दोस्तों परमात्मा के थे, वही आत्मा के बन गए हैं, ठीक है ना। जो परमात्मा के गुण थे दोस्तों, जो परमात्मा के गुण थे वही क्या बन गए दोस्तों, आत्मा बन गए। जो बड़े से भी बड़ा और एवं छोटे से भी छोटा होता है, जो अभी अभी बताए थे दोस्तों, आत्मा क्या होता है दोस्तों, बड़े से भी बड़ा और छोटे से भी छोटा होता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह सदा के लिए सुखी हो जाता है। यह बात दोस्तों बहुत ही सच्चाई है, और इस चीज को दोस्तों जो समझ लेता है वही सदा के लिए सुखी हो जाता है, और उसका जिंदगी अच्छे से व्यतीत होने लगती है। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अपना दूसरा नंबर सवाल है कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, अथवा नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत टफ लेवल का नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 2021 में यह क्वेश्चन सवाल किया गया है दोस्तों, कि नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में कैसे विलीन हो जाती है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोगों ने बखूबी बहुत सारी चर्चा की है। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। दोस्तों उत्तर होगा क्या, कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने अंतिम पड़ाव में समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप को छोड़ देता है दोस्तों, और किसमें विलीन हो जाता है दोस्तों, तो विलीन होकर किसमें, समुद्र में विलीन होकर दोस्तों सागर में हो जाती है। क्या हो जाती है? सागर में हो जाती है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों विद्वान की बात किया जाए तो विद्वान भी अपने रूप को छोड़कर दोस्तों, अपने रूप और नाम दोनों को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा के स्वरूप से मिलकर एकाग्र हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दोस्तों अहंकार का भाव त्याग देने से अपने लक्ष्य से मिलना आसान हो जाते हैं। जिस इंसान के अंदर दोस्तों अहंकार हो जाए किसी भी चीज का, तो वह क्या हो जाता है दोस्तों, बहुत तुच्छ पीछे चला जाता है दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों वह आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर अहंकार का त्याग भाव दोस्तों दोनों अपने लक्ष्य से मिलना आसान हो जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर सवाल है, यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन
2022 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। पूछा गया है तीसरा नंबर सवाल की नदी और विद्वान में क्या समानता है। बड़ी मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मस्ट बीबीआई क्वेश्चन है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं। उससे पहले अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, तो फटाफट से लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक दोस्त के साथ शेयर करें, ठीक है ना दोस्तों। उत्तर लिखेंगे कि नदी अपने प्रवाह के अंतिम पड़ाव में समुद्र जब समुद्र में मिलती है दोस्तों, जब नदी बहती है दोस्तों, नदी का प्रभाव होता है दोस्तों, तो क्या होता है कि अंतिम पड़ाव में जाकर के दोस्तों और किसमें मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। तो उसका नाम और रूप दोस्तों, यानी कि कोई गंगा नदी बह रहा है, अगर समुद्र में मिल गया तो वह गंगा नदी नहीं कहलाएगा, वह समुद्र ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, समुद्र ही कहलाएगा, और नाम और रूप उसका त्याग हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और उसका स्वरूप सागरमय हो जाता है, ठीक है ना, आपस में मिल जाता है, जिस सागर में मिल गया दोस्तों उसका नाम हो जाता है, ठीक है ना। और उसी प्रकार दोस्तों विद्वान लोग अपने को ही ब्रह्मा से मिलाना चाहते हैं। किससे मिलाना चाहते हैं दोस्तों, ब्रह्मा से मिलाना चाहते हैं। और इसके लिए क्या दोस्तों क्या दोस्तों प्रयासरत हो जाते हैं। और जब वह ब्रह्मा से मिल जाता है, क्या दोस्तों, जब वह ब्रह्मा से मिल जाता है तो वह भी अपने रूप और नाम को त्याग देने देते हैं। किसको त्याग देते हैं, नाम और रूप को त्याग देते हैं और ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं दोस्तों। जैसे एक नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है तो वह सागर में ही हो जाती है, ठीक है ना। उसी प्रकार दोस्तों कोई विद्वान व्यक्ति है दोस्तों और वह ब्रह्मा से मिलना चाहते हैं तो वह क्या होते हैं दोस्तों, ब्रह्मा से मिलना चाहते हैं तो वह अपने नाम और रूप को छोड़ देते हैं, यानी त्याग देते हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं, ब्रह्मा में मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर सवाल है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको 2022 22 नहीं 2020 में पूछा गया है दोस्तों, तो बहुत मस्त भी प्रश्न है, आप लोग वीडियो में बने रहे दोस्तों। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। दोस्तों पूछा गया है कि आत्मा का स्वरूप आखिर कैसा है। और तो दोस्तों इसमें बताया गया है आत्मा का स्वरूप के बारे में। तो यह दोस्तों आपको बता दें, यह कण्ठोप उपनिषद से लिया गया था कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ रहती है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम देखते हैं इसका आंसर, यह 2020 में पूछा गया था दोस्तों। कण्ठोप उपनिषद दोस्तों, कण्ठोप उपनिषद में आत्मा के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसके बारे में हम लोगों ने बता दी है, ठीक है ना दोस्तों। यह मानव के हृदय के अंदर यानी कि आत्मा का स्थान बताया गया है, ठीक है ना, जो अणु से भी छोटा होता है दोस्तों और महान से भी महान होता है। जो इसका रहस्य समझता है दोस्तों वह शोक रहित हो जाता है, जो सुनता है दोस्तों इसके बारे में जानता है वह शोक रहित हो जाता है। यह कहाँ किसके बारे में बताया गया दोस्तों, तो मंगलम पाठ में कंठोप उपनिषद में बताया गया है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों पांचवा नंबर सवाल है अपना कि मंगलम पाठ के आधार पर मंगलम पाठ के आधार पर दोस्तों बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है विस्तार रूप से कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपको 2020 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं दोस्तों हम लोग। तो मंगलम पाठ के आधार पर दोस्तों सत्य का स्वरूप कैसा है इसके बारे में वर्णन करना है। दोस्तों बता दें आपको कि मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है, जो आप सभी को पता है दोस्तों। सत्य का मुख हिरणमयी पात्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है दोस्तों, तो हिरणमयी पात्र से। किसका मुख, तो सत्य का मुख ढका हुआ है। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल देखने को मिलेंगे कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो वह हिरणमयी पात्र से ढका हुआ है दोस्तों। सत्य और धर्म की वास्तविक अवस्था के दर्शन हेतु सूर्य से प्रार्थना की गई है। किससे प्रार्थना की गई है दोस्तों, सूर्य से, सूर्य भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे भगवान आप इस आवरण को हटा लीजिए जिससे सत्य का मुख हट जाए, स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। विनती किया गया है, प्रार्थना की गई है दोस्तों कि वह इसे हटा दे, ठीक है ना। सत्य के रास्ते पर चलने वाला मानव अपने जीवन में व्याप्त सभी शोकों को पार कर जाता है दोस्तों, तथा संसार की श्रेष्ठतम अवस्था पाकर अपना जन्म कृतकृम
कर लेता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि दोस्तों दुनिया में सक्सेस बनना है दोस्तों तो आगे बढ़ना होगा। और इसमें कहा गया है दोस्तों कि सत्य का मुख है दोस्तों, वह किससे ढका हुआ है, तो स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है। और सूर्य भगवान से विनती किया गया है दोस्तों कि हे भगवान, हे परम पुरुष परमात्मा, आप इस आवरण को हटा लीजिए जिससे सत्य का विकास हो सके। ठीक है ना दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों छठा नंबर सवाल है आपका, यह 2019 में पूछा गया है कि महान लोग क्या दोस्तों संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। दोस्तों महान लोग जो होते हैं वह संसार रूपी सागर को कैसे पार कर लेते हैं, यह प्रीवियस क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञान का जीवन प्रकाश में और अज्ञानी का जीवन अंधकार में होता है। सही बात है दोस्तों कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हो दोस्तों उसकी बहुत बोलबाल होती है। ठीक है ना। और जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते हैं, अल्प ज्ञानी होते हैं दोस्तों, वो उसका जिंदगी दोस्तों अंधकार में ही हो जाता है। ठीक है ना। जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञात के बीच दोस्तों अज्ञात के बीच के रहस्य को समझते हैं, यानी कि ज्ञान और कहने का मतलब हुआ कि जिसके पास ज्ञान है जिसके पास ज्ञान नहीं है, इन दोनों के बीच के बात को समझते हैं दोस्तों, वे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी वह मृत्यु से भी नहीं डरते हैं। ठीक है। इसे दोस्तों एवं इस संसार से ब्रह्मा की प्राप्ति कर मुक्त हो जाते हैं। यानी कि जो परम पुरुष परमात्मा से मिलना चाहते हैं वह क्या करते हैं दोस्तों, दुनियावी एतबार से हट करके दोस्तों जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं दोस्तों, और अपने नाम रूप को छोड़ करके परमात्मा परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना। और पुनः दोस्तों इस क्या दोस्तों जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, यानी कब जीना है कब मरना है कैसे खाना है पीना है इसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, अर्थात इसकी आत्मा परमात्मा से मिलकर एकाग्र हो जाते हैं, यानी कि परमात्मा में मिल जाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और अभी तक इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं जो आपके एग्जाम के एंगल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। आपको बता दें दोस्तों सातवां नंबर प्रश्न है कि विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, यानी जो पढ़े लिखे होते हैं व्यक्ति वह मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, हराते हैं दोस्तों, इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है ना। तो हम लोग दोस्तों आंसर लिखेंगे कि विद्वान पुरुष जो होते हैं दोस्तों वह अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार कर दोस्तों दूसरे को अधिक ज्ञानी मानते हैं। ठीक है ना, यानी कि प्रकाश स्वरूप मानते हैं। दोस्तों कोई व्यक्ति होगा ठीक है ना जिसके पास कम ज्ञान होगा वह ज्यादा बोलेगा दोस्तों, कम ज्ञान वाला ज्यादा बोलेगा। अगर यहीं पर दोस्तों ज्यादा ज्ञान वाला व्यक्ति रहता अगर उससे गलती हो जाती है तो वह अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं भाई आप ही सही हो। ठीक है ना। तथा इसी विचार को धारण कर मृत्यु को वश में कर लेता है। कौन, तो विद्वान लोग कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पाकर दोस्तों मृत्यु को पार करने का अलग मार्ग नहीं है, इससे अच्छा मार्ग नहीं है। अगर गलत है तो गलत स्वीकार कर लेनी चाहिए हमें। ठीक है ना। नहीं तो हम भी क्या हुए दोस्तों अल्प ज्ञानी बन सकते हैं। ठीक है ना। अल्पज्ञता की स्वीकार अल्पज्ञता की दोस्तों हम भी उसमें गिनती आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं जो 8 नंबर सवाल है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों देखते हैं 8वां नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि मंगलम पाठ का 5 वाक्य में वर्णन करे। किसका दोस्तों, मंगलम पाठ का 5 वाक्य में वर्णन करे। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में बने रहे दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को मजा आ रहा होगा। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया दोस्तों, सारा क्वेश्चन PYQ था और जो 5 मंत्र थे वह सभी हम लोगों ने कंप्लीट अभी तक कर लिए हैं दोस्तों। यहाँ से आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। हम इसको 5 वाक्य में उत्तर देते हैं दोस्तों। उत्तर लिखेंगे और कहेंगे क्या कि वैदिक वाग्मय के अंतिम भाग में, कहा दोस्तों वैदिक वाग्मय के अंतिम भाग में उपनिषदों का स्थान आता है। किसका स्थान आता है दोस्तों, वैदिक वाग्मय के अंतिम भाग में उपनिषद का स्थान आता है, जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है। दोस्तों वैदिक वाग्मय के
अंतिम स्थान में उपनिषद का स्थान आता है, ठीक है ना दोस्तों, जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। दोस्तों उसके बाद है क्या, देखते हैं। उसके बाद है आत्मा और प्रकृति के संयोग से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना दोस्तों। आत्मा और प्रकृति के संयोग से इस प्रकृति जगत की उत्पत्ति हुई है। परम ज्ञानी, दोस्तों परम ज्ञान की प्राप्ति इस जीवन का लक्ष्य है। दोस्तों परम ज्ञान की प्राप्ति इस जीवन का क्या है दोस्तों, लक्ष्य है। और सत्य के स्वरूप का चिंतन आत्मा की विशेषता सत्यमेव जयते विद्वान पुरुष का दिव्य लोक, क्या दोस्तों, दिव्य लोक गमन तथा परम ज्ञान यानी कि प्रथम ज्ञान दोस्तों पाकर मृत्यु को वश में करना आदि इस पाठ के मुख्य विषय है। और दोस्तों आगे कहा गया है दोस्तों कि इस पाठ के माध्यम से उपनिषदों का आदर्श जीवन शैली का वर्णन किया गया है, जीवन शैली के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन तो हमारा सब खत्म हो गया, अब सभी प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। सभी प्रश्न का उत्तर आपको आसान भाषा में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपना सवाल है क्या कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की, दोस्तों यह क्वेश्चन हम बाद में करा देंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों क्योंकि एक वीडियो में इतना ज्यादा मिनट का वीडियो अच्छा नहीं होगा और हमें परेशानी भी होगी। दोस्तों आपको जितना क्वेश्चन करवाना चाहिए था हमने करवा दिया दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और वीडियो में बने रहें दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।